Hello, hi, welcome to Pastor with Funny Bone. Thank you for liking, sharing and subscribing all my previous videos. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के पूरा वीडियो देखने के लिए। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीषित करे और अनुग्रहित करे। आज का मेरा विषय है निराश ना हो। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिससे आपके जीवन से निराशा चली जाएगी और आप निराश होंगे भी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9। यूहन्ना 5 उसका 1 से लेके 9 तक। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी के बिस्तर पर पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये जो मैंने पढ़ा ये पवित्र बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आज आपको बताऊंगा कि हम कैसे निराशा से बच सकते हैं, हम कभी निराश ना हो, उसके लिए मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहता हूं। ये जो वचन हमने पढ़ा ये आज से लगभग 2000 साल पहले का वचन है, लेकिन हमारे आज के जीवनों को प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। यीशु मसीह जब यरूशलेम पहुंचे तो वचन हमें सिखाता है कि उस दिन यहूदियों का एक पर्व था, एक सेलिब्रेशन वहां पर चल रहा था। इस सेलिब्रेशन के दौरान वहां पे बहुत से लोग आते और जाते रहे होंगे। यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ उस जगह पर जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वहां पर एक बेतसैदा नाम का कुंड है जिसके 5 ओसारे हैं, जिसके इर्द गिर्द लंगड़े, सूखे अंग वाले, अंधे और कई प्रकार के बीमार लोग पड़े रहते हैं, इस आशा में कि एक ना एक दिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और इस पानी को हिलाएगा और हम इसमें उतर के चंगाई को पालेंगे। जब यीशु मसीह वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो वहां पे पड़ा हुआ है, क्योंकि बाकी सब देख सकते हैं, चल सकते हैं या हिल सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपनी ही जगह पे पड़ा हुआ है। फिर बाइबल थोड़ा और विस्तृत उसके बारे में हमें बताती है कि वो व्यक्ति वहां पर 1-2 साल से नहीं पड़ा हुआ है, या 4-5 साल से भी नहीं पड़ा हुआ है, या 10 या 15 साल से भी नहीं। वहां पर वो व्यक्ति 38 सालों से एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। एक ही जगह पे पड़े पड़े मैं उसकी दयनीय अवस्था का अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन यह सोच सकता हूं कि एक ही जगह पे पड़ा हुआ व्यक्ति, वो भी इतने सालों से, वो कितनी बुरी स्थिति में होगा। जब यीशु मसीह की नजर उस पर पड़ती है तो यीशु मसीह उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? यह हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की असफलताएं या निराशाएं क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की, आप लोगों को यह बात समझनी है, जाननी है
मुझको भी ये बात समझनी और जाननी है कि ये निराशा हमेशा की नहीं है। कभी भी ये निराशा हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं हो सकती। किसी की थोड़े कम समय के लिए होगी, किसी की थोड़े ज्यादा समय के लिए होगी, लेकिन ये हर समय के लिए नहीं होगी। देखिए 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति है और प्रभु की नजर जब उस पर पड़ती है तो पहली बात प्रभु यीशु मसीह उससे क्या पूछते हैं कि तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह उससे पूछते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को पता तो है कि ये चंगा होना चाहता है, चंगाई की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 साल के लंबे इंतजार के बाद आज उससे कोई पूछ रहा है कि तू चंगा होना चाहता है कि नहीं। उसने जवाब दिया, मेरे पास पानी हिलते समय कोई होता नहीं है, या मेरा कोई है नहीं जो मेरे को उस पानी में उतार सके, और दूसरे लोग मुझसे पहले उतरकर चंगाई को पा लेते हैं। एक द्वेष भी है, निराशाओं का गुस्सा भी है उसके मन में, और लोगों के प्रति उसके मन में एक वैर पैदा हो चुका है कि मैं भी तो ठीक होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई है ही नहीं जो मुझको वहां तक पहुंचा सके। ऐसे बहुत से अवसर आते होंगे आप लोगों के जीवन में भी, मेरे जीवन में भी आते हैं, जब हमारी निराशाओं में, हमारे दुख में, हमारी परेशानी में हमारे पास कोई होता नहीं है। हम चाहते हैं उस परेशानी से निकलना, उस परेशानी से बचना, या उस परेशानी का मतलब कैसे भी करके हम उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। और हमको हमेशा ऐसा लगता है कि काश मेरा एक अच्छा दोस्त होता, काश मेरा एक अच्छा परिवार होता, काश मेरा परिवार आर्थिक तरीके से इतना मजबूत होता कि मुझको इस निराशा से निकाल ले, काश मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति होता जो मेरी शारीरिक दुर्बलताओं का या बीमारियों का समाधान मुझको दे सके। बड़े वेदना के साथ वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास कोई है नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझको उस पानी में उतार सके। मैं दूसरे लोगों को देखता हूं उस पानी में उतरता हुए, पढ़ते समय हम उसकी डेप्थ को, उसकी गहराई को, उसके दर्द को समझ नहीं सकते, लेकिन जब हम उसको मनन करते हैं ना, उस 38 साल से पड़े हुए रोगी की भावनाओं को मनन करते हैं, तो कई बार हमको अपने जीवन में ऐसा लगने लगता है कि हमारी निराशाओं में या हमारे दुख में काश कोई हमारे साथ होता। यीशु मसीह उसके बाद उससे कहते हैं, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति अपनी खाट उठाता है और चलने और फिरने लगता है। सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो, सेलिब्रेशन के हो, दुख के हो, किसी भी प्रकार के सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो, परिस्थितियां आपके जीवन की कैसी भी क्यों ना हो, देखिए क्या लिखा है, पहली आयत में लिखा है ना, वहां पर यहूदियों का एक पर्व मनाया जा रहा था। ये जो कुंड के पास लेटे हुए लोग हैं, ये यहूदी हैं, सामरी हैं, गलीली है, यूनानी है, इब्रानी है, इसके बारे में नहीं बताया गया। वहां पे यहूदियों का एक पर्व मनाया जा रहा था। आपकी जाति, आपकी भाषा, आपकी बोली, आपका समाज, इसमें कोई मायने नहीं है, इसमें कोई भी मायने नहीं है। कोई भी परिस्थिति हो, जिस परिस्थिति में भी आप, चारों तरफ सेलिब्रेशन हो रहा है वहां पर, और ये व्यक्ति और इसके साथ के कुछ लोग कुंड में इस इंतजार में हैं कि वो पानी कब हिलेगा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब अपने अपने काम से मतलब रख रहे हैं, और इसकी निराशा से किसी को कोई मतलब नहीं है। जैसा बिल्कुल आपकी निराशा से किसी और को कोई मतलब होता नहीं है। सुन सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा बहुत एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी एक अलग जिंदगी है, सबके रोजमर्रा के काम है, सबको अपने जीवन की अलग प्राथमिकताओं को निभाना है और उनको पूरा करना है। इसलिए किसी और से दुखी होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, किसी और को दोषी बनाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता वहां पे, क्योंकि सब लोग इस व्यस्त दुनिया में बहुत ही व्यस्त हैं, अपने काम में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिवार को बढ़ाने में, चलाने में, संभालने में, सभी लोग बहुत ही व्यस्त हैं। किसी को आपकी निराशा से कोई मतलब नहीं है।
किसी को आपकी निराशा से तो कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी लाइफ में खुद इतने निराश भी हैं, वो भी अपनी लाइफ में खुद इतने निराश हुए। इसलिए कभी इस बात से अपने जीवन में आप निराश मत होइए। अगर आप निराश होना नहीं चाहते हैं तो, जैसे मैंने बताया ना कि मैं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसा विषय बोलने जा रहा हूं, आप कभी निराश हो भी ना और आप कभी निराशा में जाए भी ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी और के ऊपर दोष मत लगाइए कि उन्होंने आपकी मदद नहीं करी आपकी निराशा में, आपके दुख में, क्योंकि आप ये बात समझिए कि वो भी वही जीवन जी रहे हैं जो आप जी रहे हैं। तो जितनी निराशा आपके जीवन में है उतनी निराशा उनके जीवन में भी है। अपनी निराशाओं को लक्ष्य में परिवर्तित कीजिए। अपने प्रेजेंट समय को, अपनी परिस्थिति को अपने लक्ष्य में परिवर्तित कीजिए। जब आप अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को अपने लक्ष्य में परिवर्तित करेंगे तो जीवन में आने वाली ये छोटी मोटी बाधाएं ये आपको इतना माइंड नहीं करेंगी, या आपके ध्यान को अपनी ओर इतना आकर्षित नहीं कर पाएंगी अगर आपके जीवन में एक लक्ष्य है। दूसरी बात, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से? आप सच में अपनी निराशा को दूर करना चाहते हैं या निराशा में ही रहना चाहते हैं? जैसे ही यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा तू क्या चाहता है, तो उसने अपनी प्रॉब्लम्स को बताया कि वो चाहता तो चंगाई है। उसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा, वो चाहता तो वहां पर चंगाई है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं। आप अपने जीवन में चाहते क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन है तो निराशा है, लेकिन अगर आपके, जैसे मैंने कहा ना, आपका कोई लक्ष्य है अपने जीवन में, अगर आपने कोई लक्ष्य साध रखा है तो वो लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रहिए। छोटी मोटी बाधाओं से, आप निराशाओं से आप खुद ही हट जाएंगे। आपके ध्यान को इतना केंद्रित नहीं कर पाएगी वो। आपको क्या चाहिए उसी के लिए आप निरंतर आगे बढ़िए, आगे चलिए। बिल्कुल क्लियर रखिए अपने दिमाग को, बिल्कुल क्लियर रखिए कि मुझे इस निराशा को हटाना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये निराशा सदा सर्वदा के लिए नहीं है, ये तात्कालीन है, तात्कालीन है। मैं विश्वास करता हूं आपको मेरी बोली हुई बातें समझ में आई होंगी, और आपके जीवन में जो भी निराशाएं हैं, जो भी दुख से आप गुजर रहे हैं, याद रखिएगा वो हमेशा के लिए नहीं है, वो तात्कालीन है, आज है कल नहीं रहेगा। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, अपने दिमाग को, अपने मन को उस लक्ष्य की ओर केंद्रित रखिए। पलटिए मत, भागिए मत। सारी निराशाएं आपके जीवन से चली जाएंगी और आएंगी भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पास्टर विद फनी बोन।